गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 18 अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। आपने कल्पना चावला के बारे में सुना होगा, तो वही इसमें बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। सपने ही किसी लक्ष्य की नींव होते हैं। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। किंतु यह भी सच है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते। उनको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम, अथक मीन्स बिना थके परिश्रम, मेहनत, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। वह कितना सौभाग्यशाली होता है जो अपने सपनों को साकार होते देखता है। बच्चों, ऐसे ही बचपन में उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना कल्पना चावला ने देखा और बड़े होने पर उस सपने को साकार कर दिखाया। कल्पना चावला का भी मानना था कि सपनों से सफलता की ओर जाने और मीन्स तरफ जाने की राह मौजूद होती है। व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि मतलब नज़र, उस पर चलने का साहस और उसका अनुसरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम श्रीमती संज्योति व पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सभी उसे घर में प्यार से मोंटू नाम से बुलाते थे। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा घर के नज़दीक स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी। वह शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। आसमान में विमानों को उड़ते देखकर वह बरबस से उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। वह सदा यही चाहती थी कि उसके सपनों को भी पंख लग जाए और एक दिन वह भी दूर गगन की सैर करे। उसे विमानों के प्रति इस कदर लगाव था कि स्कूल की क्राफ्ट की कक्षा में भी वह विमान बनाया करती थी। जब कल्पना 8वीं कक्षा में थी तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा अपने माता पिता को जाहिर की। उसके माता पिता भी उसकी आकांक्षा तो इच्छा व भावनाओं को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने उसके सपने को पूरा करने में उसकी भरपूर मदद की। सन 1978 में कल्पना ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी लगन, निष्ठा व कड़ी मेहनत से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह उनका पसंदीदा विषय था। वह कभी भी इस विषय में बोरियत महसूस नहीं करती थी। पढ़ाई के साथ साथ वह कॉलेज के उत्सवों, जो मतलब फंक्शन वगैरह होते थे, सभाओं आदि में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद, जैसे हमारी होती है ना बैचलर की डिग्री, हम कहते हैं उसको हिंदी में स्नातक की डिग्री कहते हैं, तो वह पूरी होने के बाद वह आगे अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में ही स्नातकोत्तर की डिग्री लेना चाहती थी। स्नातकोत्तर होते हैं बेटा कि उसके ऊपर की जो होते पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में। कहा भी गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। अतः कल्पना की प्रतिभा, निष्ठा, परिश्रम, जिज्ञासा तथा आत्मविश्वास को देखते हुए उसके परिवार ने उसे अमेरिका में पढ़ाई करने की स्वीकृति दे दी, मंजूरी दे दी। अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने के लिए तो वह बेहद उत्सुक थी। अंततः वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच ही गई। वहां उसे टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। वहां उसकी भेंट एक अमेरिकी जिसका नाम जीन पियरे हैरिसन था से हुई। धीरे धीरे वह उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया। इसी विश्वविद्यालय परिसर में एक फ्लाइंग क्लब भी था। हैरिसन फ्लाइंग क्लब का छात्र था। कल्पना भी फ्लाइंग क्लब में जाने लगी। अब मन ही मन उसे लगने लगा था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का उसका सपना साकार हो जाएगा। सन 1983 में कल्पना और हैरिसन का विवाह हो गया। वह पढ़ाई के भी साथ ही जोरों से कर रही थी। अतः सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तदंतर सन 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की।
वह अपने प्रेरक व उत्साही पति के साथ उड़ान की बारीकियों को सीखती थी। कुछ ही समय के भीतर उसने जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था। अब तो वह निरंतर जहाज़ों की कलाबाजी का आनंद लेती। वह अपने मित्रों को भी हवाई सैर कराती। सन 1993 में कल्पना ने अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक कंपनी ओवरसेट मेथड्स इनकॉर्पोरेशन में उपाध्यक्ष के पद पर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की रूपरेखा के लिए रिसर्च वैज्ञानिक का कार्य किया। यह बात पूर्णतः सत्य है, पूरी तरह से सत्य है कि सच्ची लगन, जी तोड़ मेहनत व सतत अभ्यास मतलब लगातार अभ्यास कभी निष्फल नहीं जाता। वह देर सवेर जरूर फलीभूत होता है। एक दिन दिसंबर 1994 में नासा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के फुल फॉर्म है बेटा, के एक अधिकारी ने टेलीफोन पर कल्पना को बताया कि उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। उन्होंने उसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। यह सब सुनकर कल्पना की खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसके कानों ने यह बात सुनी जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। यह एक ऐसा अवसर था जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक तरसते हैं। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह जहाज़ों को उड़ाने में तो पहले ही कुशल थी, किंतु अंतरिक्ष में उड़ने के अवसर को लेकर वह बहुत ही उत्साहित थी। 16 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 साल का प्रशिक्षण शुरू किया। प्रशिक्षण के बाद कल्पना की अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी क्षेत्रों में नियुक्ति की गई। यहाँ पर रोबोटिक उपकरणों का विकास और अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में परीक्षण करना इसके मुख्य काम थे। अब कल्पना की ज़िंदगी में वह दिन भी आ गया जिसके वह सपने देखती थी। कल्पना ने अपने दल के साथ STS, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली 87 अंतरिक्ष यान द्वारा 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:37 बजे अपने पहली उड़ान भरी। यह मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट रहा और फिर धरती पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर जोर दिया गया। कल्पना की योग्यता, परिश्रम, अदम्य साहस को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई। कल्पना को संगीत से बेहद लगाव था। वह भरतनाट्यम भी जानती थी। अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा पर वह अपने साथ हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, रविशंकर के सितार, नुसरत फ़तेह अली खान के सूफ़ी कलाम आदि की एल्बम CD ले गई थी। इस मिशन में अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए गए। 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इस यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहां कल्पना ने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। कल्पना समेत शेष अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए। सारे विश्व के लिए यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। जहां सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं एकदम से सभी दुख के सागर में डूब गए। अमेरिका के मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कोई अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना के परिवार के सदस्य उसके स्वागत के लिए तो पहले से ही अमेरिका पहुंच गए थे। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा में थे, किंतु वक्त ने ऐसा होने न दिया। भारत की होनहार कल्पना सभी को उस दिन बिलखता छोड़कर कहीं कल्पनाओं में खो गई, किंतु आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। युवाओं के लिए तो वह निस्संदेह प्रेरणा स्रोत रही है और रहेगी। पूरा विश्व उसे नमन करता है।